सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दृश्य लेखन। आपके सम्मुख एक चित्र है जिसे दृश्य भी कहा जा सकता है, जिसमें एक बालिका कुछ गुब्बारों के साथ दौड़ रही है और उसके साथ एक जिराफ है। अत्यंत मनोरम दृश्य है। दृश्य लेखन एक परिचय। हिंदी साहित्य की दो प्रमुख विधाओं में गद्य और पद्य प्रमुख हैं। गद्य शैली में अपने मन के भाव विचार व्यक्त करने की अनेक विधाओं में से एक दृश्य वर्णन है। आदि मानव गुफा की दीवारों पर चित्र बनाकर ऐसा किया करता था। किसी चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं। मनुष्य द्वारा अपने भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए अपनाई गई विधाओं में से ये प्राचीनतम विधाओं में से एक है। दृश्य लेखन क्यों करें? हम दृश्य से जुड़ी नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। कल्पना शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ावा देने तथा जांचने परखने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ताकि विद्यार्थी देखे हुए दृश्यों को अपने शब्दों में बांध सकें। दृश्य लेखन कला। एक ही दृश्य को देखकर अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग भाव उठना स्वाभाविक है, अतः उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बहुत अंतर भी होना स्वाभाविक है। किसी दृश्य को देखकर उसका लिखित वर्णन करना या लेखन कार्य करना भी एक कला है। इससे विद्यार्थी अपने ज्ञान, बुद्धि, कला, कौशल और भाषाई कौशल का प्रयोग करते हुए विभिन्न दृष्टिकोण से दृश्य का अवलोकन करते हैं और उसे शब्दबद्ध करते हैं। दृश्य लेखन में कल्पनाशीलता का रंग भर इसे और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। दृश्य वर्णन करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम किसी दिए हुए दृश्य या चित्र को सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक हमें देखना चाहिए। उसके हर पक्ष पर विचार करके समझना चाहिए। हो सके तो इस दृश्य को 2-3 बार ध्यान से देखें। दृश्य के मूल भाव को समझना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप में अपने मन में तैयार कर लेना चाहिए। भाषा हमारी सरल और स्पष्ट रखनी चाहिए। वाक्य छोटे, चुस्त और उपयुक्त होने चाहिए। बहुत लंबे वाक्यों से हमें बचना चाहिए। लेखन संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। दृश्य का केंद्रीय भाव प्रारंभ या अंत में हमें अवश्य लिखना चाहिए। दृश्य में स्थित विचार को आगे विस्तार देना चाहिए। दृश्य लेखन मुख्य रूप से वर्तमान काल में हमें करना चाहिए। तो ये थी मुख्य बातें दृश्य वर्णन करते समय। हमारे सम्मुख ये एक दृश्य है। आइए सर्वप्रथम हम इस दृश्य को ध्यान से देखें और इसके एक एक पक्ष पर गौर करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इस पर फिर हम कल्पना करें कि हम इस दृश्य पर क्या लिखें और कैसे लिखें। ये उदाहरण एक है दृश्य लेखन का। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि दिए गए दृश्य में प्रकृति का बड़ा मनोरम दृश्य दृष्टव्य है। प्रकृति का मानव जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। आज हम सबका जीवन प्रकृति के कारण ही संभव है। प्रकृति में धरती, आकाश, गगन, सुंदर पेड़, यहाँ की नदियाँ, झरने, हवाएं आदि आते हैं। दृश्य में इसी बात को बताया गया है। आज अगर ये सब नहीं होते तो हम सब जीवित नहीं रहते। प्रकृति हमारे लिए जीवनदायिनी है, सुख प्रदायिनी है। इसलिए हमें भी इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति हमारे लिए उस पवित्र माँ की तरह है जो हर स्थिति में अपनी संतान की रक्षा करती है। प्रकृति हमें सिर्फ देती है, उपकार में वह
हमसे कुछ भी नहीं लेती। हम सबका दायित्व है कि उसके रक्षक बने, तभी ये सौंदर्य और लाभ हमें प्राप्त होंगे। झरनों की निर्मलता हमारे अस्तित्व को बचाए रखेगी, अतः हम भी उसे बचाएं। आई है हरियाली की चुनर ओढ़े, यौवन का श्रृंगार किए, डोले डोले उपवन डोले, वर्षा की फुहार लिए। आई है प्रकृति धरती पर, अनुपम सुंदर का उपहार लिए। दृश्य 2, इसमें बहुत ध्यान से हम देखेंगे कि 4-5 बच्चे हैं और बच्चे जो हैं एक पौधे को लगा रहे हैं। कुछ बच्चे अगल बगल खड़े हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ये कुछ इस तरह से एक दूसरा दृश्य हमारे सम्मुख है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि दिए गए दृश्य में देश के भविष्य हमारे बच्चे वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्ष लगाकर वे प्रकृति का श्रृंगार करके उसे समृद्ध कर रहे हैं। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण की महत्ता को ये बच्चे समझते हैं। मानव सभ्यता का उदय, इसका प्रारंभिक आश्रय भी प्रकृति ही थी। मनुष्य को प्रकृति से हमेशा ही सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु आज विकास के नाम पर वृक्षों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। परंतु ये जागरूक बच्चे समूह में वृक्षारोपण कार्य कर रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। वृक्ष हमें सदैव सुख और शांति देते हैं। इन नन्हे बच्चों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। दृश्य लेखन पर कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार से हो सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य हम ले सकते हैं। आपको परीक्षा में प्राकृतिक दृश्य दिए जा सकते हैं और उस पर लेखन कार्य किया जा सकता है। स्वच्छता अभियान के दृश्य भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। देश प्रेम के दृश्य, आत्मनिर्भर भारत से संबंधित दृश्य, कोरोना महामारी से संबंधित दृश्य दिए जा सकते हैं कि इस महामारी के क्या प्रभाव लोगों पर पड़ रहे हैं। स्टेशन के दृश्य दिए जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन आदि। बाज़ार और मेलों के दृश्य भी दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पर्व भी सम्मिलित किए जाते हैं, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, गांधी जयंती हो, हमारे सामाजिक और धार्मिक पर्व हों। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए पुनः हम एक बार ध्यान करें कि हमें किस तरह से दृश्य लेखन करना चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दिए गए दृश्य को हमें सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, 2-3 बार उसको समझना है, उसके भाव को ग्रहण करना है, साथ ही साथ उससे उत्पन्न जो विचार है उनको क्रमबद्ध करना है, सरल और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना है। यथा स्थान यदि सूक्ति या कुछ आपको याद आता है इस तरह का, तो उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के देखा जाए तो दृश्य लेखन अत्यंत रोचक विधा है, जिसमें हमारी बहुत सारी कल्पना संभव है और भाषाई दृष्टि से आपका विकास होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।